चलो ठीक है। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोगों ने बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना डिस्कस कर ली थी, उसका जस्ट कन्वर्स है। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में क्या पढ़ा था, थोड़ा सा हम एक बार आपको है ना रिकैप करा देते हैं चीज़ों को। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में एक ट्रायंगल था, ठीक है ना, और क्या किया था, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी। ठीक है ना, क्या किया था, एक लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी। आगे वाले जब ये लाइन पैरेलल ड्रॉ की थी तो रिजल्ट हमारा क्या था ना, समान रेशियो में विभाजित कर रही थी। क्या कर रही थी है, ये रिजल्ट था हमारा ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये हमें प्रूव करना था, ठीक है ना। और गिवन क्या था, डी पैरेलल टू बी सी। अब कन्वर्स में क्या है, जस्ट इसका उल्टा हो गया है। ये जो चीज़ है वो क्या है, गिवन है, और प्रूफ क्या करना है, डी पैरेलल टू बी सी है। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, एक बार स्टेटमेंट भी ध्यान से देखो, है ना। स्टेटमेंट में क्या कहा गया है, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। पहला लाइन का जो है ना थ्योरम है, जो क्या कहा गया है उसमें, इफ़ अ लाइन डिवाइड्स है ना एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। अरे यही कहा गया ना, तो यही तो होगा ना। अगर कोई लाइन दो है ना लाइनों को समान रेशियो में विभाजित करती है, इसका मतलब यही हुआ ना, इफ़ अ लाइन डिवाइड एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड, देन द लाइन इज पैरेलल टू थर्ड साइड। ये प्रूव करना है कि इसके क्या होगी, पैरेलल। मतलब ये गिवन है ना, इफ अ लाइन डिवाइड टू साइड है ना एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इन द सेम रेशियो। स्टेटमेंट क्या है, अगर कोई लाइन दो साइडों को समान रेशियो में विभाजित करती है तो वो लाइन तीसरी लाइन है ना क्या होगी, समांतर होगी या पैरेलल होगी। अरे यही तो कहा गया ना क्वेश्चन में। तो देखो कैसे प्रूव करेंगे इसको। कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना, 2 नंबर में कभी कभी पूछ ली जाती है, और क्वेश्चन में सभी में यूज होगा। जहाँ बीपीटी थ्योरम यूज होगी वहाँ क्या होगा, कन्वर्स भी यूज होगा। समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा, जहाँ पर बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का यूज होगा मोस्टली कन्वर्स भी, क्योंकि कभी कहेगा पैरेलल है, कभी कहेगा समान रेशियो में विभाजित कर रहा है। तो अब आप दोनों चीज़ों को याद रखना है, समान रेशियो में विभाजित कर रहा है इट मीन्स डी बी सी के क्या है, पैरेलल है, और अगर ये पैरेलल है इट मीन्स क्या है, समान रेशियो में विभाजित कर रही है। समझ में आया कि नहीं आया। तो देखो किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। पहले तो क्या गिवन है, गिवन क्या है, ए डी पैरेलल टू ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ये गिवन है। प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट डी पैरेलल टू बी सी। समझ में आई कि नहीं, वहाँ पर क्या था, डी पैरेलल टू बी सी गिवन था, और हमें क्या प्रूव करना था, ए डी अपॉन डी बी इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। तो हम लोगों ने क्या किया था, सिंपल एरिया ऑफ ट्रायंगल का कंसेप्ट लगा के प्रूव कर दिया था। अरे यही तो किया था ना, प्रूफ सबको क्लियर है बिल्कुल। अब देखो कैसे करेंगे इसका प्रूफ के लिए। एक लाइन है ना, हमें ये प्रूव करना है कि डी ई बी सी के पैरेलल है। अगर ये प्रूव करना है तो ऐसी तो कोई लाइन होगी, हम कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, जो डी है ना बी सी के पैरेलल होगी और डी से पास हो रही होगी। अरे कोई लाइन तो होगी ना,
तो हम वो कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं। जैसे मान लें एक ये लाइन है, डी बी सी के पैरेलल नहीं है, क्या नहीं है, और जो दूसरी हमने लाइन ड्रॉ की है, इस लाइन को है ना नाम दे दो डी एफ। हमने कंस्ट्रक्शन किया है कि डी एफ बी सी के क्या है, पैरेलल है। अरे क्लियर है ना। अभी हमने क्या, ये तो हमें प्रूव करना है डी बी सी के पैरेलल है, लेकिन अभी हमने ये प्रूव करना है ना, तो हमें ये मालूम नहीं कि डी बी सी के पैरेलल है, तो एक कोई ऐसी लाइन तो होगी जो बी सी के पैरेलल होगी, तो वो हमने क्या कंसीडर कर ली, डी एफ। अरे क्लियर है ना, डी एफ बी सी के क्या है, पैरेलल है। और जब डी एफ बी सी के पैरेलल है, हाँ, यहाँ पर क्या कर लोगे, ड्रॉ अ लाइन डी एफ पैरेलल टू बी सी। और जब डी एफ बी सी के पैरेलल है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम या बाय बीपीटी थ्योरम क्या जानते हैं, ए डी अपॉन डी वी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। अरे होगा कि नहीं होगा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम यही तो कहती है ना, अगर कोई लाइन पैरेलल है तो वो समान रेशियो में विभाजित करेगी, है। अगर लाइन पैरेलल है तो है ना, शेष दो साइडों को, शेष दो भुजाओं को समान रेशियो में विभाजित करेगी ना, तो डी एफ पैरेलल थी तो विभाजित भी कर रही है। यही तो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का कंसेप्ट है ना। अब जो देखो ये स्टेटमेंट हमें दिया गिवन में है, और एक ये है, इसमें देखो लेफ्ट हैंड साइड दोनों में इक्वल है। अरे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, और जब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा। तो हम लिख सकते हैं कि ए ई अपॉन ई सी इक्वल टू ए एफ अपॉन एफ सी। यही आएगा ना रिजल्ट। यहाँ तक डाउट तो नहीं है किसी को। अब आगे देखिए, दोनों तरफ +1 कर दो। क्या कर दो, +1। यहाँ पर जब +1 करेंगे और यहाँ भी +1 करेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, ई सी, और ऊपर क्या आ जाएगा, ई सी प्लस ए ई इक्वल टू ए एफ प्लस एफ सी अपॉन एफ सी। अब यहाँ पर देखिए ई सी प्लस ए ई सी और ए ई को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ए सी आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पर ए सी लिख दें, ए सी अपॉन ई सी, और ए एफ प्लस एफ सी को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, है ए सी आएगा ना। तो यहाँ भी ए सी लिख दें, ए सी अपॉन एफ सी। अब बताओ, दोनों तरफ ए सी कॉमन है, कट गया, क्या आ गया हमारा, ई सी इक्वल टू, इसका मतलब है ई सी की डिस्टेंस और एफ सी की डिस्टेंस इक्वल है। और इक्वल ये कब होगी, जब ई और एफ कहाँ पर होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे ना। अरे ये दोनों ई और एफ पॉइंट कहाँ पर होंगे, सेम पोजीशन पर होंगे, तभी तो ये है ना डिस्टेंस इक्वल होगा। तो इसका मतलब ई और एफ पॉइंट अलग अलग नहीं है, एक ही पॉइंट है। जो मैं बोल रहा हूँ इसको लास्ट में लिखना है आपको। ई और एफ पॉइंट क्या करेंगे, कोइंसाइड है ना, दोनों पॉइंट एक ही जगह पर हैं। और अगर डी एफ पैरेलल है बी सी के तो ई और पॉइंट एफ पॉइंट एक ही जगह पर हैं, इसका मतलब डी ई भी क्या होगा, बी सी के पैरेलल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, है, क्योंकि ई और एफ जो पॉइंट हैं सेम पोजीशन पर हैं, तो डी एफ पैरेलल टू बी सी दे रखा है, ऑलरेडी कंसीडर किया हमने। तो इसका मतलब डी ई क्या होगा, बी सी के क्या होगा, पैरेलल। और क्या प्रूव करना था, अरे ये प्रूव करना था ना। तो कन्वर्स समझ में आया, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम जो दिया हुआ उसका कन्वर्स का प्रूफ समझ में आया, क्या कहना चाह रही है थ्योरम, क्लियर हुआ। तो नोट कर लो इसको।
देखो एक दो क्वेश्चन देख लो इससे रिलेटेड, एनसीईआरटी का 3rd क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखो ये पॉइंट क्या दिए हुए हैं, ये पॉइंट ए है ना, दूसरा बी है, ये सी है और ये डी। यहाँ पर एक चीज़ और दी हुई है, जो एल एम है, एल एम बी सी के पैरेलल है, और दूसरा एल एन सी डी के पैरेलल है। ये देखो डायग्राम दिया हुआ है, ये पॉइंट हमारा एम है और ये एल है और ये एन। एल एम किसके पैरेलल है, बी सी के। एल एन किसके पैरेलल है, सी डी के। प्रूफ क्या करना है भाई, प्रूफ दैट ए एम अपॉन ए बी, ए एम अपॉन इक्वल टू ए एन अपॉन ए डी। गिवन क्या क्या है सब लिख लो यार, जब भी क्वेश्चन करो ना ये सारी चीज़ें लिख लिया करो। हाँ, एल एम पैरेलल टू बी सी, एल एम पैरेलल टू बी सी, और क्या दिया हुआ है, एल एन पैरेलल टू सी डी। ये दो चीज़ दी हुई है। अब दोनों है ना, जो हम लोगों ने पढ़ा है, क्या पढ़ा, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम को पढ़ा है ना। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम लगाओ, देखो प्रूफ बाय है ना, यूजिंग बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय यूजिंग बीपीटी है ना। एल एम पैरेलल टू बी सी दे रखा है, तो हम क्या पता चलेगा, इन ट्रायंगल ए बी सी, एन ट्रायंगल ए बी सी। हम लिख सकते हैं ना ए एम अपॉन एम बी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। अब हमें लाना तो नीचे ए भी है, तो क्या कर दें, कोरोलरी हमने पढ़ाई थी ना, इसीलिए पढ़ाई थी। क्या कर दें इसको, +1 ऑन बोथ साइड। अरे कर दें कि नहीं, तो +1 इधर भी कर दें, +1 इधर भी कर दें, तो क्या आ जाएगा। अच्छा, पहले इसको क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल कर लो। पहले इसको क्या कर लो, क्या कर लें, रेसिप्रोकल कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा, एम डी अपॉन ए एम, क्योंकि मुझे ए एम को चेंज नहीं करना है, किसको चेंज करना है, एम डी को चेंज करना है। ओ सॉरी है ना, एम बी है ना, क्या है, एम बी है, या बी एम कर लो। तो क्या हो जाएगा, बी एम अपॉन ए एम इक्वल टू एल सी अपॉन ए एल। आप क्या कर दें, +1 कर दो, तो इधर +1 करोगे, इधर भी +1 करोगे, है। और सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो ए एम तो एलसीएम हो गया, ए एम प्लस बी एम इक्वल टू ए एल, एल सी प्लस ए एल। तो ए एम प्लस बी एम कितना हो गया, ए बी अपॉन ए एम इक्वल टू, इसे ए सी कर दें, ए सी अपॉन ए एल। अरे ठीक है ना, इसको एक है ना रिलेशन मिल गया, एक साइड मिल गई हमें, बाद में हम रेसिप्रोकल कर देंगे।
ठीक है ना। लेकिन जो ऑपरेशन अप्लाई करें वो बोथ साइड करना है। क्या करना है? बोथ साइड करना है। अब सेकंड ए एन अपॉन एन डी के लिए हमें कौन से ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ए डी सी, ए सी डी। हाँ, तो इधर है ना साफ कर लेते हैं भाई, इसको साफ कर। अब क्या पैरेलल है? एन एल पैरेलल टू सी डी, और ट्रायंगल क्या है? एन ट्रायंगल ए सी डी। तो बीपीटी थ्योरम से हमारा क्या आ जाएगा बताओ भाई? ए एन, वैसे जो मैं ये बाद में बता रहा हूँ ना एक स्टेप प्लस करके, आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे, ठीक है ना। लेकिन आज हम अभी पूरा बता दे रहे हैं कैसे डिक्टेट करना है, लेकिन बाद में अगर चाहो तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हो, है ना। और एक तरीका और बताएंगे भी, है ना, सिमिलरिटी का यूज करके भी ये प्रूफ हो जाएगा। तो क्या आ जाएगा? ए एन अपॉन एन डी इक्वल टू ए एल अपॉन एल सी। अरे क्लियर है ना सबको? कुछ नहीं किया, ए एन अपॉन एन डी हो गया, ए एल अपॉन एल सी हो गया, यही तो स्टेटमेंट है। अब इसमें भी क्या कर दो? +1 कर दो, पहले रेसिप्रोकल कर दें, क्योंकि ए एन को हटाना नहीं है मुझे, एन डी को हटाना है। तो क्या आ जाएगा? एन डी अपॉन ए एन इक्वल टू एल सी अपॉन +1 कर दें। एलसीएम लेके सॉल्व करोगे, एलसीएम कितना आ गया? ए एन, है ना। तो एन डी प्लस ए एन इक्वल टू ए एल, है ना, एल सी प्लस ए एल। क्लियर है ना। अब एन डी प्लस ए एन कितना हो जाएगा? ए डी आ जाएगा ना, ए डी अपॉन ए एन, और एल सी प्लस ए एल कितना? ए सी, ए सी अपॉन, और देखो ये ए सी अपॉन ए एल, ये भी ए सी अपॉन ए एल, तो है ना राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगी ना। तो क्या रख दें हम इसको? इक्वल रख दें। तो क्या आ जाएगा? ए डी अपॉन ए एन इक्वल टू ए बी अपॉन ए एम, लेकिन ये उल्टा है, तो क्या कर लोगे? रेसिप्रोकल ऑन बोथ साइड। अरे क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नोट कर लो। हाँ देखो, इसमें ये डायग्राम दिया गया, क्या क्या दिया इसमें? पी क्यू आर एक ट्रायंगल है, पी क्यू आर क्या है? ट्रायंगल है। और पी क्यू आर ट्रायंगल में ये पॉइंट हमारा ओ है, और ये ई और एफ, और ये डी पॉइंट दिया हुआ है। क्या गिवन है देखो, क्वेश्चन नंबर 5 है ना। डी पैरेलल टू ओ क्यू, और ये गिवन है ना, डी पैरेलल टू ओ क्यू। और डी एफ पैरेलल टू ओ आर, डी एफ पैरेलल टू क्या प्रूव करना है? ई एफ पैरेलल टू क्यू आर प्रूव करना है। ई एफ पैरेलल टू ओ क्यू आर। अरे क्वेश्चन एक बार देख लो। हाँ क्लियर है ना। तो देखो कैसे अप्लाई करेंगे, कन्वर्स इसमें आ जाएगी, इसीलिए मैंने इस क्वेश्चन को लिया था। वो बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम पे बेस्ड था, ये किस पे? कन्वर्स पे। कैसे देखो प्रूफ करेंगे? ई डी पैरेलल टू ओ क्यू दिया है ना, ये जब पैरेलल है तो हम क्या जानते हैं? ए है ना, पी ई अपॉन, है ना, इन ट्रायंगल क्या लिखोगे? पी क्यू ओ, पी क्यू ओ। क्या दिया हुआ है? ई डी पैरेलल टू ओ क्यू। और जब ये दिया है तो बाय बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, बाय बीपीटी क्या जानते हैं? पी ई अपॉन ई क्यू,
इक्वल टू AD अपॉन DO। अच्छा PD है ना। PD अपॉन DO, करेक्ट ना। ऐसे ही उधर आ जाओ है ना, एक स्टेटमेंट तो हमें ये मिल गया, तो P अपॉन EQ इक्वल टू PD अपॉन DO। अब इन ट्रायंगल POR, इन ट्रायंगल POR में देखो DF पैरेलल टू OR, DF पैरेलल टू OR, और जब पैरेलल है तो हम इसे लिख सकते हैं कि PD अपॉन DO इक्वल टू PF अपॉन FR, PF अपॉन FR। अब देखो ये है ना, अरे इक्वल है कि नहीं है, और जब इक्वल है तो ये पार्ट भी इक्वल होंगे, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या आ जाएगा हमारे पास, PE अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR। अरे क्लियर है ना। और ये किसका स्टेटमेंट है, कन्वर्स। अगर ऐसा होता है तो देखो इस ट्रायंगल को देखो, अब इन ट्रायंगल PQR, इन ट्रायंगल PQR है ना, और ये वाली जो साइड है कौन सी वाली, EF पैरेलल टू है ना, स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है नहीं, P अपॉन EQ इक्वल टू PF अपॉन FR है। हाँ, जब ये स्टेटमेंट सेटिस्फाई कर रहा है तो EF और QR कैसे होंगे, क्यों होंगे, कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम है ना। क्या लिखोगे, है ना, दिस इम्प्लाई दैट EF इज पैरेलल टू QR बाई कन्वर्स ऑफ BPT है। तो इसे नोट कर लो, हाँ, और इस टाइप के और भी क्वेश्चन करके देखो।